कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर वो शाम को भी घर नहीं लौटे और रात भर भूला ही रहे तो उसे क्या कहेंगे। खैर, खबर बताते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद दुनिया भर में इसरो की तारीफ हो रही है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और खबर है कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, उसका चक्कर लगाएगा। लेकिन इस बीच चर्चा में एक बयान है और बयान आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सरकार के पूर्व मंत्री हैं, नाम है फवाद चौधरी, साइंस मिनिस्टर थे साहब। इनके इस बार आए इस बयान ने कई लोगों को चौंका दिया है। फवाद चौधरी का इस बार का बयान जाने उससे पहले यह जानना जरूरी है कि फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तब उस मौके पर क्या कहा था, और तब पाकिस्तानियों ने ही उनको तगड़ी लताड़ लगाई थी और भारत की तरफ से रूबिका लियाकत ने भी जमकर फवाद चौधरी को धोया था। लताड़ लगाने वालों में पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा भी शामिल थी। पहले आपको फवाद का वो ट्वीट दिखाते हैं। तो ये है फवाद चौधरी का वो ट्वीट जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। तब फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि मोदी जी इज गिविंग भाषण ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज ही इज एक्चुअली एन एस्ट्रोनॉट नॉट पॉलिटिशियन। मतलब मोदी जी इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भाषण दे रहे हैं जिस तरीके से वो पॉलिटिशियन ना होकर एक एस्ट्रोनॉट हैं। लोकसभा को पीएम मोदी से ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने 900 करोड़ रुपयों को बर्बाद क्यों कर दिया। साथ ही अपने इस ट्वीट में उन्होंने भारत पर पुअर नेशन कहकर कटाक्ष करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तब फवाद हुसैन ने यह भी लिखा था, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। इंडिया को इंडिया कहकर इन्होंने संबोधित किया था। तब इसे ही लेकर तमाम यूजर ने फवाद हुसैन को लताड़ लगाई थी। एक मीम नून नाम के यूजर थे, उन्होंने लिखा था कि सैटेलाइट की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिख रखी है। नून ने आगे कटाक्ष करते हुए लिखा था कि साइंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के बजाय बच्चों की तरह मजाक उड़ा रहे हैं। उसका क्या जिसमें भारत में अब करोड़ों बच्चे चांद पर लैंड करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत ने तब क्या कहा था? रूबिका लियाकत ने लिखा था कि जो मुल्क हिंदुस्तान से पहले स्पेस एजेंसी बनता है और फिर उसका सारा फंड आतंकवादी लॉन्च करने में गंवाता है, ज्ञान दे रहा है। चौधरी फवाद, इसरो का आई भी ठीक से बुलवा दो पाकिस्तान से तो मान जाएंगे। हालांकि तब चर्चा जो है पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो हैं नमीरा सलीम, उनकी भी हुई थी। तब उन्होंने भारत को और इसरो को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक प्रयास बताया था और इस बात की तारीफ की थी कि कम से कम भारत के विक्रम लैंडर ने साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। तब नमीरा ने यह भी लिखा था कि चंद्रयान 2 मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है साउथ एशिया के लिए और सारी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए, प्राउड मूवमेंट इसे कहा था तब नमीरा सलीम ने, जो कि पाकिस्तान की एस्ट्रोनॉट हैं। तो ये चंद्रयान 2 की बात है जब हम फेल हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 के मौके पर भी अब फवाद हुसैन का ट्वीट आया है। उनके इस ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ऊंट लगता है पहाड़ के नीचे आ गया है। फवाद चौधरी ने इस बार क्या लिखा है वो देखिए। इस बार फवाद चौधरी ने लिखा कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान समुदाय को बधाई, आप सभी को सफल प्रक्षेपण के लिए शुभकामनाएं। तो ये फवाद चौधरी का चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के मौके पर ट्वीट है और इसे लेकर भी अब लोग जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लगता है फवाद चौधरी अब सुधर गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को अब भारत की विज्ञान शक्ति का अंदाजा होने लगा है। तो फिलहाल फवाद चौधरी की ट्रोलिंग भी हो रही है उनके इस ट्वीट को भी लेकर, लेकिन अब इसे यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में भी अब धीरे धीरे लोग ये मानने लगे हैं कि सही दिशा में किस तरीके से कमेंट किए जाएं। पिछले बार इंडिया को इंडिया कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अब फवाद चौधरी पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, इमरान खान के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, अब ये उसका असर है या कुछ और। लेकिन फिलहाल फवाद चौधरी के इस ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो प्रतिक्रिया हो आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।